जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 1.5 समुच्चय का पूरक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब ये एक नई चीज़ है, आप इसको सीख लीजिए। आपने लास्ट टर्न पे यू जाना था कि यू क्या होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट, है ना, और हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। क्लियर? तो मैं इसको यूनिवर्सल सेट बोल रही हूँ, हिंदी वाले समझ जाएं, ये सार्वत्रिक समुच्चय की बात हो रही है। और इसमें से कुछ एलिमेंट्स को लेकर, कुछ अवयवों को लेकर हम एक सेट बनाते हैं। उसका नाम मान लीजिए मैंने रख दिया ए। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। तो ये मैं अगर ले लूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। और ए मैं ले लूँ कुछ भी समझो मैंने ले लिया 2 3 4 5, ठीक। तो ये जो ए है ये यू के अवयवों को लेकर बना है, यानी कि ए यू का उप समुच्चय है। ए इज द सबसेट ऑफ यू। क्लियर? अब मुझे बताना है ए कॉम्प्लीमेंट। ये मैं नई चीज़ आपको सिखा रही हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए का पूरक। अब इसको कोई कुछ कह सकता है, कोई इसको कॉम्प्लीमेंट कहता है, को पूरक कह देता है, ठीक है। कोई इसको ए डैश बोलता है, जैसे मैं ए डैश ही बोलती हूँ। कुछ लोग इसको ए नॉट कह देते हैं, ए नॉट, ये भी ठीक है। तो कुछ भी आप बोल सकते हो, तो मुझे कन्वीनियंट लगता है ए डैश, तो इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए डैश क्या है? आपने कल मीन्स लास्ट टर्न पे ए माइनस बी सीखा था, उसी हिसाब से ए डैश जो होता है ना वो यू माइनस ए होता है। मतलब यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं आ पाए। तो ए डैश आपका क्या होगा? देखिए 1 आएगा इसमें, 2 3 4 5 नहीं आएंगे, और 6 7 और फिर 8। तो ये है ए डैश। क्लियर? इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। क्लियर? और अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे? देखिए ये मैंने सेट बनाया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। एक्स यू में तो है बट ए में नहीं है, ए में नहीं है, ठीक है। यू में है मगर ए में नहीं है, तो वो फिर किस में है भाई? फिर वो है ए डैश में। ए में नहीं है तो वो ए डैश में है। क्लियर? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हिंदी में कहते हैं गुणधर्म। बेटा मेरे को दोनों लैंग्वेज को साथ लेकर चलना है और आप लोग भी थोड़ा सा इसको बियर कीजिए। तो गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज़। पहला नियम कहलाता है पूरक नियम, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है? देखिए फर्स्ट है ए यूनियन ए डैश। ए क्या है? एक एलिमेंट, एक सेट है। ए डैश क्या है? यू से ही बना दूसरा सेट है जिसमें ए का कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यानी यू के तो 2 हिस्से हो गए, एक हो गया ए, बचा हुआ हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को शामिल कर दो, यूनियन ले लो, तो फिर यू आपको वापस मिल जाएगा। तो ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यू, ये आपका आधे नंबर का या 1 नंबर का फिलअप भी बनता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए डैश, अब ए में जो एलिमेंट्स हैं वो ए डैश में नहीं है, ए डैश में जो है वो ए में नहीं है, तो कुछ भी तो कॉमन नहीं है। ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, याद आया? डिसजॉइंट, असंयुक्त। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 5। कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है। अब डी मॉर्गन नाम के एक व्यक्ति थे, एक गणितज्ञ भी थे, वो थोड़ा सा फिजिक्स में भी उनका हाथ पैर था। तो ये डी मॉर्गन साहब ने एक नियम बनाया, इसको डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यानी पहले 2 सेट्स का सम्मिलन ले लो, यूनियन ले लो, फिर उसका आप पूरक लो। तो अलग अलग पूरक का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम एग्जाम्पल के साथ आगे समझेंगे। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। गॉट इट? नाउ थर्ड है, हिंदी में कहते हैं द्विपूरक नियम, इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। यानी कि आपने ए डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट लिया
और कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया तो आपको वापस ए मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने यू माइनस ए किया था तो आपको ए डैश मिला था। अब ये जो आया इसको आप फिर से इसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो, यानी कि इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हो, तो आपको वापस आपका ए मिल जाएगा। कैसे? ये आपका ए डैश है ना, समझे आप? u माइनस ए, व्हाट इज़ u माइनस ए? u माइनस ए इज़ ए डैश। अब मैं आपसे क्या बोल रही हूँ? ए डैश का डैश, तो आप u माइनस ए करोगे, है ना? तो अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा? u माइनस यू प्लस ए, u से u कैंसिल, कितना आ गया? a। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज़ द सेट इटसेल्फ। वो आपका सेट आपको वापस मिल जाता है। गॉट इट? चलिए फाई और यू के बारे में जानते हैं। सिंपल है वैसे तो। फाई मीन्स नल सेट। नल सेट का कॉम्प्लीमेंट पूरा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स हैं, फाई में एक भी एलिमेंट नहीं है। फाई का लेना है कॉम्प्लीमेंट, तो फाई डैश इज इक्वल टू यू एंड यू डैश इज इक्वल टू फाई। ये आप अपना दिमाग लगाकर समझ सकते हैं, इट्स नॉट डिफिकल्ट। नाउ